मगर भारत में बनी ब्रह्मोस मिसाइल ने पाकिस्तान को रात के अंधेरे में दिन का उजाला दिखा दिया है। उस बेस के ऊपर 4 सरफेस टू सरफेस ब्रह्मोस मिसाइल आए, सरफेस टू सरफेस या एयर टू सरफेस, ये मुझे नहीं पता। तो पायलट्स जो हैं वो पहले दौड़े कि वो अपने जहाजों को सिक्योर करें। अच्छा। और जैसे ही पहला आया वो जूम करके ऊपर से दूसरा आया, फिर तीसरा आया, फिर चौथा आया, जो कि अनफॉर्चुनेटली बुलारी में डायरेक्टली आके एक हैंगर पे लगा जहां पे कि हमारा एवैक्स खड़ा था, जो डैमेज हुआ, जहां पे शहादतें भी हुई। इसकी बॉटम लाइन ये है कि हमें अमेरिका ने ये सीज फायर करके दिलाया है। आई थिंक इट वाज अ ह्यूज क्राइसिस फॉर पाकिस्तान, जिसमें अमेरिका ने और डोनाल्ड ट्रंप ने पाकिस्तान को इसमें से बेल आउट किया। भारत ईंट से ईंट बजा गया हमारी, हमने जवाब नहीं दिया, बस सीज फायर मान लिया। पाकिस्तान किसी एक जगह भी भारत में नुकसान नहीं दिखा सकता। और यही वजह है कि हिंदुस्तान के अंदर बहुत ज्यादा तन बदन में गुस्सा पाया जाता है, बिकॉज उनको लगता यह है कि अगर हमें ना रोका जाता, 2 दिन 3 दिन हम और इसी किस्म की स्ट्राइक्स जारी रखते, तो हम पाकिस्तान का दिमाग जो है सीधा कर देते। सुबह में फजर के बाद मैं स्विमिंग करता हूं, तो मैं एहतियातन अपना सिक्योर फोन साथ ले गया और मैंने ज़िया को कहा कि ज़िया यार, अगर कोई घंटी बजे तो मुझे फौरन बताना। एज लक वुड हैव इट, वो घंटी बजी तो जनरल आसिम मुनीर लाइन पर थे। कहने कि वज़ीर आज़म, हमने बड़ा भरपूर उनको जवाब दिया है और अब हमें सीज फायर करने की दरखास्त आ रही है, तो आपका क्या ख्याल है? मैंने कहा, सिपा सलार, इससे बड़ी और इज्जत की क्या बात हो सकती है? आपने दुश्मन को एक भरपूर थप्पड़ मारा है, उसका सर चकरा गया, अब वो सीज फायर पर मजबूर है, तो मैं समझता हूं कि आप बिस्मिल्लाह करें और इस सीज फायर की ऑफर को कबूल करें। फजर के वक्त मोहतरम स्विमिंग फरमा रहे थे, पाकिस्तान पे बमबारी हो रही है, मोहतरम स्विमिंग फरमा रहे हैं। सिक्योर फोन वहां पकड़ा के एक बंदे को खड़ा किया हुआ है जिस बेचारे का नाम ज़िया है, और वहां पे सो कॉल्ड कॉल आती है जनरल आसिम मुनीर की कि जी हमने तो बड़ी फैंटी लगा दी है भारत को और अब वहां से सीज फायर की बातें हो रही हैं, तो आप बताएं क्या करना है। तो मैंने कहा जी कि ये तो बड़ी अच्छी बात है, आपने उन्हें थप्पड़ मार दिया, तो आप सीज फायर को बिस्मिल्लाह करें। अपने मुंह से कह रहा है कि यह बात फजर के टाइम हुई है। क्या आपको पता है कि भारत ने पाकिस्तान की एयर बेसिस पे हमला कब किया? शाम को। सो फजर के टाइम सीज फायर भारत कह रहा है करो, उसके बाद आपने हां कर दी फजर के टाइम ही। देखें, गौर करें, अब ये पकड़े गए हैं, इनका सारा खेल पकड़ा गया है दोनों चलाकों का। चलाक बंदा चलाकी में कुछ ना कुछ गलती कर देता है, और हम तो बैठे हुए हैं इनकी गलतियां पकड़ने के लिए। फजर के टाइम सीज फायर आया, ठीक है, ऑप्शन। शहबाज शरीफ ने फौरन कहा, काबीना से नहीं पूछा, मीटिंग नहीं की, पार्लियामेंट के कोई बात नहीं हुई, एग्जेक्टिव ऑर्डर दिया कि जी सीज फायर पे बिस्मिल्लाह करें। सीज फायर पाकिस्तान ने नहीं मांगा, इसके बकौल सीज फायर वहां से आया, यानी भारत ने हमसे मांगा सीज फायर, हमने फौरन हां कर दी, कर दीजिए। उसके बाद 12 घंटे बाद फजर के भारत ने हमारे एयर बेसिस पे हमला किया, सिंध में हमला किया, पंजाब में हमला किया, जगह जगह उन्होंने हमले किए। फिर इसका नतीजा क्या निकला? क्योंकि शहबाज शरीफ ने फजर के टाइम कह दिया था कि बिस्मिल्लाह करें, हमने उसकी कोई परवाह नहीं की। हमारे स्क्वाड्रन लीडर को शहीद किया, हमारे बाकी एयरमैन जो थे वहां बैठे हुए एयरबेस पे उनको शहीद किया गया, कई और जवान शहीद हुए, कुछ नहीं किया हमने, क्योंकि फजर के टाइम नहाते हुए शहबाज शरीफ ने कह दिया था कि जी बिस्मिल्लाह करें। उसके बाद भारत ईंट से ईंट बजा गया हमारी, हमने जवाब नहीं दिया, बस सीज फायर मान लिया। अब यहां से सोचें, ये सच हो सकता है कि सीज फायर भारत मांग रहा हो और भारत ही आप हां कर दें हम फजर के टाइम हां कर दें भारत को सीज फायर की, और भारत शाम को हमला क्यों करेगा? आप मुझे बताएं। मेरा आपसे सिंपल सवाल है, कॉमन सेंस, यूज योर बेसिक कॉमन सेंस। पाकिस्तान किसी एक जगह भी भारत में नुकसान नहीं दिखा सका। 9 और 10 की दरमियानी रात में तकरीबन 2:30 बजे सिपा सलार जनरल सईद आसिम मुनीर ने मुझे सिक्योर फोन पे मुझे बताया कि वज़ीर आज़म साहब, हिंदुस्तान ने अपने बैलिस्टिक मिसाइल अभी लॉन्च किए हैं
एक नूर खान एयरपोर्ट पे गिरा है और कुछ और दूसरे इलाकों में गिरे हैं। दूसरा, पाकिस्तान का जो मिसाइल डिफेंस सिस्टम है वो नाकारा है बिल्कुल। भारत के मिसाइल पिन पॉइंट एक्यूरेसी के साथ हमारी एयर बेसिस पे लगे, ये भी सारे मान रहे हैं। पाकिस्तान के मिसाइल जो वहां गए, भारत का तगड़ा सिस्टम है S-400 और उनकी जो ट्रिपल लेयर सिस्टम है उसने पाकिस्तान के मिसाइलों को रोका। क्योंकि उनमें कोई पेलोड वगैरह नहीं थे, लेकिन भारत हमारे मिसाइल रोकने में कामयाब हुआ। ये सारे आलमी जरायद आपको बताएंगे कि यही बात है। और आप AI से भी फौरन करके देख लेंगे जी आलमी जरीदे क्या बोल रहे हैं, एक्सपर्ट्स क्या बोल रहे हैं, वो आपको यही बात बताएं। न्यूयॉर्क टाइम्स ने एक स्टोरी निकाली, पाकिस्तान ने जो मिसाइल हमले किए हैं उससे तो हिंदुस्तान को कुछ भी नहीं हुआ। यानी हिंदुस्तान ने जो मिसाइल स्ट्राइक्स की हैं पाकिस्तान के अंदर, दो तीन किस्म के उन्होंने मिसाइल्स यूज किए। आपको पता है पहले उन्होंने मेरा ख्याल स्कैल्प यूज किए जो फ्रेंच टाइप के थे, जो एयर टू ग्राउंड थे, जिसमें उन्होंने 24 मुकामात को हिट किया आजाद कश्मीर में, पाकिस्तान में, बहावलपुर के अंदर, मुरीदके में। और वो सारे जो हैं जिन जिन बिल्डिंग्स पे उनको जाके लगना था, स्कैल्प एक्यूरेटली जाके उन्होंने हिट किया और हम कुछ भी नहीं रोक सके। उसके बाद उन्होंने ब्राह्मोस यूज किए जो रशियन और इंडियन ताउन से इश्तराक से बने हैं, और उन्होंने जहां जहां वो मारना चाहते थे खासा प्रिसाइजली उन्होंने हिट किया है। और पाकिस्तान ने किसी किस्म के सैटेलाइट इमेजेस नहीं दिखाए, जबकि हिंदुस्तान की आर्मी एयरफोर्स वाला ने अपनी ब्रीफिंग्स में वो सैटेलाइट इमेजेस दिखाए हैं। बहरहाल न्यूयॉर्क टाइम्स डिड नॉट रिलाई अपॉन दो सैटेलाइट इमेजेस। उन्होंने अपने सैटेलाइट इमेजेस लेके अपनी स्टोरी में दिखाए हैं, और वो मैंने देखे हैं बहुत गौर से। और सैटेलाइट इमेज दिखाते हैं कि बुल्हारी जो है, जहां F-16 होते हैं, जो कराची से कहते हैं कि 100 किलोमीटर 100 मील दूर है, वहां पर उन्होंने जिस हैंगर को निशाना बनाया, उन्होंने पहले का इमेज दिखाया है, हमले से पहले का और हमले के बाद का, और वो हैंगर का एक हिस्सा जो है बिल्कुल तबाह हो गया है। इसी तरह से उन्होंने नूर खान एयरबेस के ऊपर जो हमले हुए हैं वहां पे भी दिखाया है उन्होंने कि बिल्डिंग कैसे डैमेज हुई है। फिर उन्होंने जो रहीम यार खान में हमला है वो भी दिखाया। तो जहां जहां उन्होंने 3 या 4 इमेजेस उन्होंने दिखाए हैं जहां रनवेज जो हैं वो इंटरप्ट हो गई हैं, जबकि पाकिस्तान साइड से ना तो कोई दिखाए गए हैं सैटेलाइट इमेजेस। और फिर उन्होंने उधमपुर के एयरपोर्ट पर, जहां पाकिस्तान ने कहा कि हमने सब कुछ डिस्ट्रॉय कर दिया है, सारे नाकारा बना दिए हैं, ये हमारी स्टेटमेंट थी, मैं भी दोहराता रहा हूं पाकिस्तान के पीछे पीछे, वो उन्होंने दिखाया कि उधम एयरपोर्ट के पहले के इमेज और बाद के इमेज हैं 12-13 मई के, और उधम एयरपोर्ट को किसी किस्म का कोई नुकसान उसके रनवे को नहीं पहुंचा। अब इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि पाकिस्तान ने जो मिसाइल मारे हैं उनका इम्पैक्ट नहीं हुआ, वो एक्यूरेट भी नहीं होंगे, और ये कंप्लेन पहले भी थी कि मिसाइल हमारे एक्यूरेट नहीं है, तो उससे कोई खास नुकसान नहीं हुआ। अब ये वो बेसिकली सच है जिसको बोलने पे यहाँ पे हमारे यहाँ पर साइबर क्राइम के इल्जाम जो है लग जाते हैं। इसकी बॉटम लाइन क्या है सारे एनालिसिस? इसकी बॉटम लाइन ये है कि हमें अमेरिका ने ये सीज फायर करके दिलाया है, और यही वजह है कि हिंदुस्तान के अंदर बहुत ज्यादा तन बदन में गुस्सा पाया जाता है। उनको लगता ये है, और वो नरेंद्र मोदी पे गुस्सा निकल रहा है, और ट्रंप के खिलाफ भी बहुत ज्यादा गुस्सा निकल रहा है। ट्रंप की बड़ी गाली गलौज हो रही है हिंदुस्तान, बिकॉज उनको लगता ये है कि अगर हमें ना रोका जाता, 2 दिन 3 दिन हम और इसी किस्म की स्ट्राइक्स जारी रखते, तो हम पाकिस्तान का दिमाग जो है सीधा करते। मैं खुद भी इसको मैं देख रहा हूं कि अगर ये जिस किस्म की एक्यूरेट स्ट्राइक्स उन्होंने की हैं हमारे एयर स्ट्रिप्स पे, अगर 48 घंटे तक और वो ये स्ट्राइक्स हर 6-8 घंटे के बाद करते रहते, तो बहुत कम हमारे पास ऐसे रनवेज रह जाते। और फिर ठीक है कि रनवेज को आप जल्दी रिपेयर भी कर लेते हैं, लेकिन हमारे लिए ठीक ठाक क्राइसिस खड़ा हो जाना था। और फिर हमने देखा कि हम प्रैक्टिस कर रहे थे कि हम मोटरवे से भी इस्लामाबाद लाहौर के दरमियान उड़ा सकते हैं, शायद पेशावर इस्लामाबाद को भी इस्तेमाल कर सकते होते। लेकिन तो क्या इंडिया के ब्राह्मोस मिसाइल्स जो हैं वो हमारी मोटरवेज पे भी जगह जगह शगाफ नहीं डाल सकते थे। तो आई थिंक इट वॉज अ ह्यूज क्राइसिस फॉर पाकिस्तान, जिसमें अमेरिका ने और डोनाल्ड ट्रंप ने पाकिस्तान को इसमें से बेल आउट किया है। और इसमें से ये गलत मतलब अब नहीं निकालना चाहिए, और मेरा ख्याल निकाल भी नहीं रहे होंगे। पब्लिक को बेवकूफ बनाने के लिए, फुद्दू बनाने के लिए और किस्म की कहानियां होती हैं, अंदर आपको हकीकत पता होती है कि आप बार बार अमेरिका को भी यूज नहीं कर सकेंगे, और ना ही आप बार बार न्यूक्लियर कार्ड जो है वो प्ले कर सकेंगे। लेकिन मुझे लग रहा है कि हमारी साइड को अच्छी तरह से समझ आ गई है, और कहानी और सुनाई जा रही है, असल हकीकत जो है वो और है। आई एम सॉरी टू से अगर आपके जज्बात को बहुत ठेस पहुंच रही है। आप अगर हमसे जुड़ा रहना चाहते हैं तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन भी दबा दें, ताकि नई वीडियो की जानकारी तुरंत आप तक पहुंच जाए। धन्यवाद। जय हिंद।